Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ऑफ द गार्ड रेल्स, ये फ्रेज होती है ऑफ द गार्ड रेल्स। इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज है, ठीक, कोई चीज मतलब एआई यहाँ पर है, वो कंट्रोल से बाहर चली गई है। ऑफ द गार्ड रेल्स, ये फ्रेज याद रखिएगा। जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है, ठीक, इन्फ्लेशन वेंट ऑफ द गार्ड रेल्स। इन्फ्लेशन ऑफ द गार्ड रेल्स, जो महंगाई है वो एक लिमिट जो है उससे बाहर चली गई है, मतलब सीमा से बाहर चली गई है। तो इन्फ्लेशन वेंट ऑफ द गार्ड रेल्स, इन्फ्लेशन में कंट्रोल से मतलब बेकाबू हो चुकी है, महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। ठीक, तो ऑफ द गार्ड रेल, कोई चीज जो कंट्रोल में ना रहे। ये है आज के एडिटोरियल की हेडिंग। अब पढ़ेंगे सब हेडिंग। दोज, वे लोग, once again, दोज वे लोग अब्यूजिंग, अब्यूजिंग मीन्स मिस यूजिंग, अब्यूजिंग का सिनोनिम होता है मिस यूजिंग, ठीक, मिस यूजिंग मतलब वे लोग जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। एंड एआई मॉडल्स कैपेबिलिटीज, एक एआई मॉडल की जो क्षमताएं हैं, जो लोग उनका दुरुपयोग करते हैं। वंस अगेन, विद इलीगल रिक्वेस्ट, जो लोग अनैतिक मतलब कि जो कानूनी रूप से ना सही हो, ऐसी रिक्वेस्ट करके मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से फेस एक्शन, उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई का सामना करना चाहिए। फेस एक्शन मीन्स कार्रवाई का सामना करना चाहिए। ऐसे लोग, जो लोग एआई मॉडल्स की जो क्षमताएं हैं उनका जो है इलीगल रूप से, ठीक, मतलब जो चीज़ नहीं बनानी जानी चाहिए, ठीक, उन चीज़ों को बनवा रहे हैं एआई के थ्रू, ठीक, तो उन लोगों को जो है कार्रवाई का सामना करना चाहिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। दोज जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ठीक, किन लोगों की बात की गई? वे लोग जो कि परपिट्रेटर्स हैं, ठीक, मतलब कि जो गलत काम करते हैं उनके लिए। अब्यूजिंग का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा मिसयूजिंग। अब देखिए हम हाथ से लिखते हैं, इस वजह से जो है ये लाइन अगर यहाँ से वहाँ हो जा रही है तो उसका एक ही रीजन है, क्योंकि स्टाइल पेन जो मेरा है वो खराब हो चुका है। माइक भी जो है, जब मैं 10 बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ माइक कभी मतलब थोड़ी सी हिल गई तो माइक मतलब साउंड जो है वो नहीं आएगा, उसके बाद मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, तो बार बार चेक करना पड़ता है, उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आपसे बन पड़े वो हेल्प करिए ताकि मैं नई माइक परचेज कर सकूँ। बट 2 लोगों ने अभी तक जो है वो किया है, उसके बाद सभी लोग जो है वो कोई मतलब हेल्प करना ही नहीं चाहिए। हर चीज़ जो है फ्री में चाहिए। अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी मदद करने में, ठीक। अब अगर आप लोग करेंगे, ठीक, तो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अरेंज हो जाएं, ठीक। दोज यहाँ पर क्या है? दोज प्रोनाउन है। दोज की विशेषता बताई गई है अब्यूजिंग से, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। एन एआई मॉडल के लिए आया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, जोड़ा गया है। एआई मॉडल की कैपेबिलिटीज की बात की गई है। कैपेबिलिटीज मीन्स क्षमताएं, ठीक। तो एन जो है आर्टिकल जो है यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो एआई मॉडल के लिए आया हुआ है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस से जो है वो उसकी क्षमताओं को ऐड किया गया है। कैपेबिलिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है क्षमताएं। विद जो है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन। अब मुझे तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से, ठीक, जो मेरे रूम का पड़ोसी है उसे भी डिस्टर्बेंस होता है, वो भी पढ़ाई भी करता है, ठीक। अब जब माइक अच्छी नहीं है तो इस वजह से परेशानी है। इस वजह से अगर गर्मियाँ होती हैं तो क्या है, मुझे फ़ैन ऑफ करके जो है वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसमें मैं पसीने से जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक भीग जाता हूँ, ठीक। अब साउंड जो है, बैकग्राउंड नॉइज़, वो भी इसमें रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से जो है वॉइस क्लियर नहीं होती है, ठीक। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तभी जो है ये प्रॉब्लम्स मेरी भी ख़त्म होंगी, क्योंकि मैं भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ यार, ठीक, थोड़ा तो समझो। चलिए ठीक है, ये तो फीलिंग से आप लोग नहीं समझ रहे हैं। विद जो है प्रीपोजिशन है। इलीगल जो है ये एडजेक्टिव है। रिक्वेस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पर दोज के लिए जो है, दोज के लिए जो हमारा प्रोनाउन है उसके लिए हम मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है। मस्ट जो है ये
मॉडल वर्ब है, ठीक। और मस्ट से जो है हम लोग कोई चीज़ अनिवार्यता दिखाते हैं, ठीक, कि ये जो है मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तभी मस्ट का यूज किया जाता है। मे हुआ, माइट हुआ, मस्ट हुआ, ये कुड हुआ, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स होती हैं। फेस एक्शन, अब देखिए ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब है कार्यवाही का सामना करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सॉरी, तो यहाँ पर मस्ट के बाद जो वर्ब आई हुई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई हुई है। एक्शन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। फेस जो, सॉरी, ये फेस एक्शन जो है फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, फेस जो है यहाँ पर वर्ब है, एक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब जो लोग मतलब जो मैं पैसे क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ वो भी आप लोगों के मतलब उसमें आपको अच्छी साउंड मिलेगी, ठीक, और रेगुलर वीडियो मिलेंगे, इसी वजह से तो मैं कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डीमोटिवेट तो मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, और वो काफ़ी, क्या कहें आपसे, ठीक। तो दो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट उसकी मॉडल वर्ब है, ठीक। फेस यहाँ पर वर्ब है, एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फेस एक्शन में कार्रवाई का सामना करना। आई होप आप लोगों को सब हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। द द जनरेटिव, देखिए जनरेट जो है, जनरेट जनरेट जो है, ठीक, जनरेट जो है ये वर्ब है। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया था, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो मतलब क्राउड फंडिंग से संबंधित जो मतलब पोस्ट थी वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया। वहाँ पर भी किसी ने नहीं किया, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में भी, जो ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर भी मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, वहाँ पर भी लोगों ने नहीं मतलब मेरी फीलिंग्स को समझा, ठीक। तो यार कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से ना ही तो आप कमेंट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ठीक, ना ही लाइक करते हैं, तो यूट्यूब भी आगे जो है वो नहीं भेज रहा है, उसकी वजह से जो है अर्निंग भी नहीं हो रही सही से। तो यार कुछ तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, ठीक। वैसे मैं कहता नहीं हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है। द, देखिए जनरेट जो है ये वर्ब होती है, ठीक। हमने क्या कहें यार, बीच में बार बार आ जा रहा है, दिमाग में यही बात चल रही है कि मतलब हमने कितनी उम्मीदों से शुरू किया था कि अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो उसके मतलब बदले कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी तो हेल्प करना बनता आपकी है, ठीक। मैंने माइक परचेज़ की, ठीक, इसके कनेक्टर परचेज़ किया, पेन परचेज़ किया, साथ में मोबाइल है, डाटा है, ये सब चीज़ें तो मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को जो फ्री दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो मिलते रहें, हर चीज़ मतलब ग्रामर भी डिस्कस हो, हर चीज़ हो, तो उसके लिए कुछ तो आप लोग करें, ठीक। मतलब अगर मुझे ग्रामर भी पढ़ानी हो, ठीक, पूरी तरीके से समझाना हो कोई चीज़, तो उसके लिए भी मतलब एप्लीकेशंस आते हैं, वो कहते हैं भैया हमें इतना पे करो। तो थोड़ा बहुत तो बनता है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, फिर से वापस आते हैं, ज़्यादा फीलिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक। तो जनरेट जो है ये वर्ब होती है, ठीक। जनरेटिव एडजेक्टिव होता है। द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक डेवलप्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है ग्रोक, जिसे डेवलप किया गया, डेवलप्ड बाय मीन्स जिसे बनाया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा। फॉर्मरली, वन सेकेंड, फॉर्मरली ट्यूटर, जिन्हें पूर्व में, फॉर्मरली का मतलब होता है पास्ट में, मतलब पहले जो है एक्स को जो है वो ट्यूटर के नाम से जाना जाता था, ठीक। बहुत से लोगों की एक्स भी होंगी, ठीक। तो उन्हें इलॉन मस्क इलॉन मस्क जो हैं उनसे जो है सीख लेनी चाहिए। इलॉन मस्क की जो एक्स थी उसने धोखा दिया होगा, इसलिए जब उन्होंने ट्विटर परचेज किया तो ट्विटर का नाम बदल करके एक्स रख दिया, ठीक। तो फॉर्मली मीन्स पूर्व में जो है एक्स को ट्विटर के नाम से जानते थे। हैज आ सॉर्डेड, ये जो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रुप जो है, हैज आ सॉर्डेड, ये मतलब भद्दा है, मतलब बेकार है, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, कंपेलिंग, लेकिन ये बात ही करता है, लेकिन इतना आकर्षक है, ठीक, लोग रुकते ही नहीं हैं बिना इसे यूज किए। यूनिक सर्विसेज प्रोपोजिशन, मतलब ऐसी सर्विसेज प्रदान करता है, यूनिक मतलब अद्वितीय, ऐसी सर्विसेज जो कोई प्रदान ना करे, ऐसी सर्विसेज प्रदान करता है। इसकी वजह से जो है ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी है। कंपेलिंग मीन्स जो हमें आकर्षित करे, खींचे, मतलब बाध्य कर दे। इट, इट जो है ये ग्रोक के लिए आया हुआ है। इट, वन सेकेंड, इट अवॉइड्स, ये बचता है द काइंड्स ऑफ सेफ गार्ड्स, ऐसे सुरक्षा उपायों से, बोध जो कि कॉमन सेंसिकल, मतलब कि सामान्य तौर पर लिए जाते हैं, एंड कॉशियस, ठीक, और जो सावधानी पूर्वक लिए जाते हैं, तो उनसे जो है ये बचता है। दैट अदर लार्ज फर्म्स, जैसे कि जो अन्य बड़ी बड़ी, लार्ज फर्म्स में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सच एज, जैसे कि ओपन आई एंड गूगल। ओपन आई का भी एआई चैटबॉट है, ठीक।
एंड गूगल हैव इंस्टीट्यूटेड इन दियर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, फर्म्स मीन्स कंपनियां हैं, जैसे कि ओपन आई है, ओपन ए आई है, गूगल है, ये इंस्टीट्यूट करती हैं, लागू करती हैं दियर उनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। तो सेंटेंस देखिए स्टार्ट हुआ है दा से और ख़त्म हुआ करके है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन का सब मतलब सेंटेंस, एक सेंटेंस है। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में या जो टेलीग्राम ग्रुप है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बना रखा है, ठीक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। तो द यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर बार बार रिपीट करता हूँ तो बहुत से लोग इसलिए नहीं देखते वीडियो कि ये बार बार बोलते हैं। जल्दी बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि समझ में नहीं है। तो आप लोग जिन्हें समझ में ना आए वो लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। और आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, जनरेटिव एडजेक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट ग्रोक, ये हमारा यहाँ पर पूरा नाउन है। ठीक, डेवलप्ड जो है यहाँ पर चैट बोट ग्रोक्स के लिए जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो डेवलप्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। बाई जो है, अब देखिए 8:30 बज चुका है, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो इस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर दिन में रिकॉर्ड करेंगे तो गाड़ियाँ जो है बार बार निकलती हैं, ठीक, यहाँ पर शोर भी होता है, तब शोर भी होता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, डेवलप जो है ये एडजेक्टिव है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक, एक्स, ये फिर नाउन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स तक जो है ये पूरा नाउन है। फॉर्मरली जो है ये एडजेक्टिव है। ट्विटर, देखिए फॉर्मरली जो है ये एडजेक्टिव है एल वाई लगे होने के बावजूद। ठीक, एल वाई लगे होने के बावजूद जो है ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक, वैसे सामान्यतः जो है जो वर्ड्स एल वाई पर एंड होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब, लेकिन फॉर्मरली जो है ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्विटर जो है नाउन है। हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, किसके लिए आई हुई है, चैट बोट ग्रोक के लिए। ठीक, आर्टिकल ए जो है ये सोर्डेड के लिए है। सोर्डेड में होता है भत्ता, बेतुका जिका कहते हैं। ठीक, बट जो है एडवर्ब यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक, वैसे एक बट कंजंक्शन भी होता है। कंपेलिंग, ये भी एडजेक्टिव है। यूनिक, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक, यूनिक मीन्स अद्वितीय, जैसा कोई दूसरी चीज ना हो। सर्विसेज प्रोपोजिशन, ये नाउन है। इट जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन है। ठीक, किसके लिए, ग्रोक के लिए। अवॉइड्स जो है ये यहाँ पर वर्ब है। ठीक, द आर्टिकल है। काइंड्स नाउन है ऑफ प्रीपोजिशन। सेफगार्ड्स मीन्स, सेफगार्ड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बोथ जो है हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। कॉमन सेंसिकल मतलब सामान्य समझ। ठीक, बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक, कॉशियस जो है एडजेक्टिव है, तो कॉमन सेंसिकल जो है ये भी एडजेक्टिव है। कॉशियस मीन्स मतलब कि सावधानी पूर्वक, ये भी एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। अदर एडजेक्टिव है। ठीक, सॉरी, अदर एडवर्ब है यहाँ पर। लार्ज एडजेक्टिव है। फर्म्स नाउन है। ठीक, तो फर्म्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, शॉर्ट में लिखेंगे एन। लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, अदर क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, ये क्रम होता है। ठीक, तो यहाँ पर फर्म्स जो है हमारा नाउन है। सच एज जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। ठीक, अब फर्म्स के लिए यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ओपन एआई नाउन है एंड कंजंक्शन है। गूगल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। हैव जो है ये यहाँ पर फर्म्स के लिए आया हुआ। हैव के बाद इंस्टीट्यूटेड लिखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन है। ठीक, इन जो है ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ओपन एआई और गूगल दो कंपनियां हैं, इसीलिए इनके लिए देर आया हुआ है एडजेक्टिव। लार्ज जो है फिर से एडजेक्टिव है। लैंग्वेज मॉडल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो पहला सेंटेंस है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दिस लाइसीज पार्लर एटीट्यूड, ये जो मनमाना, देखिए ये क्या है, फॉरेन वर्ड है। ठीक, इसका मतलब होता है मनमाना, अपने मन से करना। ठीक, दिस लाइसीज पार्लर एटीट्यूड, ये जो मनमाना रवैया है, एटीट्यूड मीन्स रवैया जो है, हैज़ रिजल्टेड, उसका परिणाम हुआ है, इन नोवल्टीज की, कुछ ना कुछ नया हुआ है। सच एज, जैसे कि, सच एज, वन सेकेंड, सच एज, सेट थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हाँ, सच एज जैसे कि द चैटबोट, जो चैटबोट है, जो ग्रोक है, फ्रीली मतलब स्वतंत्रतापूर्वक, इंसल्टिंग बहुत अच्छे तरीके से बेइज्जती करता है, नेशनल पॉलिटिशियंस राष्ट्रीय नेताओं की, एंड सेलिब्रिटीज़ अलाइक, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी अच्छी तरीके से इंसल्ट करता है। जो भी चीज़ है वो क्लियर सच्चाई बताता है। ठीक, तो उसे लोग इंसल्ट समझते हैं। तो नेशनल पॉलिटिशियन जो राष्ट्रीय नेता है उनकी, और सेलिब्रिटीज़ की जो है अच्छी खासी बेइज्जती करता है। इसका जो लाई सीच
सीज पार्लर एटीट्यूड है, जो मनमाना रवैया है उसकी वजह से। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड यहाँ पर नाउन है, लाइसीज पार्लर ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका जो है फॉरेन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मनमाना रवैया। हैज यहाँ पर एटीट्यूड के लिए हेल्पिंग वर्ब है, रिजल्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। इन रिजल्टेड के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज किया था। नोवेल्टी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नया, नोवेल्टी में जो चीज़ नई नई हो, ठीक। सच एज जो है ये प्रीपोजिशन का काम करेगा यहाँ पर। द आर्टिकल है, चैट बोट नाउन है, ठीक। फ्रेली जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब है। इंसल्टिंग एडजेक्टिव है, नेशनल एडजेक्टिव है, पॉलिटिशियन नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। सेलिब्रिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अलाइक जो है प्रीपोजिशन होता है, ठीक, सामान्य रूप से, ठीक, ऐसा उन्हीं की तरह, इसका मतलब होता है अलाइक मीन्स की तरह। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आ स्पेसिफिक बिहेवियर जो एक इसका विशेष रूप से, स्पेसिफिक विशेष जो बिहेवियर है, दैट हैज कम टू लाइट। कम टू लाइट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रकाश में आना, मतलब कि प्रकाश में आना मतलब सामने आना, प्रकाश में आना, प्रकाश मतलब सामने आ जाना। वन सेकेंड। बट लेकिन जो एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, जो चैटबॉट है उसका जो विशेष बिहेवियर है, दैट हैज कम टू लाइट जो सामने आया है, इन रिसेंट डेज हाल ही के दिनों में, इज वो है, जो बिहेवियर है, इज अलार्मिंग वो क्या है, चिंताजनक है। जो चैटबॉट है, जो इसका विशेष बिहेवियर है, जो हाल ही में सामने आया है, वो चिंताजनक है। अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक होना। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, ठीक। आप करेंगे इस, देखिए रीड कर लेते हैं आगे। ग्रोक हैज़ बीन रिस्पॉन्डिंग, ग्रोक जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब उत्तर देते हैं। जैसे मैंने पूछा, रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया देना, मतलब जो हमने पूछा उसका उत्तर देना, ठीक। मैंने पूछा कि हमारे पीएम कैसे नेता हैं, ईमानदार हैं, बेईमान हैं, ठीक, तो वो क्या है, प्रतिक्रिया देगा, ठीक। ग्रोक हैज़ बीन रिस्पॉन्डिंग टू यूजर रिक्वेस्ट, जो यूजर रिक्वेस्ट है, जो उपयोगकर्ता मतलब कि जो जो इसे यूज कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर देता है। टू नॉन कंसेंसुअली जनरेट सेक्सुअली सजेस्टिव एंड एक्सप्लिसिट इमेजेस ऑफ वीमेन। ये क्या कर रहा है इस समय, जो बिहेवियर इसका जो मतलब स्पेसिफिक बिहेवियर आया हुआ है, क्या है, नॉन कंसेंसुअली बिना किसी की सहमति के, मतलब कि सहमति भी नहीं लेता है, जनरेट कर देता है। सेक्सुअली सजेस्टिव मतलब न्यूड पिक्चरें जनरेट कर देता है। जो एक्सप्लिसिट इमेजेस जो स्पष्ट दिख रहा है कि ये गंदी हैं, भद्दी तस्वीरें हैं उनको, एक ऑफ वीमेन औरतों की। ये क्या है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर आया है जो हाल ही में सामने इसका आया हुआ है। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, देखिए, ठीक। तो क्या है स्पेसिफिक बिहेवियर में कि ये जो है औरतों की जो है न्यूड पिक्चर्स जो है वो बना देता है बिना सहमति के लिए हुए, ठीक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। बट जो है यहाँ पर क्या है, आप लोग बताइएगा। आर्टिकल ए जो है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये बिहेवियर के लिए आया हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये बिहेवियर के लिए आया हुआ, तो बिहेवियर हमारा हो जाएगा नाउन यहाँ पर। स्पेसिफिक जो है ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव आता है, ठीक। दैट यहाँ पर क्या है, बिहेवियर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, कम, केम, कम फिर से आई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई। कम टू लाइट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सामने आना। कम टू लाइट का सिनोनिम होता है, ठीक, मतलब कि सामने आना। हाँ, ये पूरी फ्रेज हो गई। इन प्रीपोजिशन हो गया, रिसेंट एडजेक्टिव हो गया, डेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो गया, ठीक। तो दैट हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, भले रिलेटिव प्रोनाउन लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर। कम जो है मेन वर्ब हो गई। इन प्रीपोजिशन हो गया, रिसेंट एडजेक्टिव हो गया, डेज नाउन। तो इन रिसेंट डेज ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर जो फ्रेज आई हुई कम टू लाइट, इसमें कम जो है ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक, मेन वर्ब हो जाएगी। इस तरीके से समझा रहे हैं आपको हैं। फिर भी इज किसके लिए आई हुई है, इज किसके लिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, एक मेन वर्ब हो गई। तो इज जो आया हुआ है ये बिहेवियर के लिए आया हुआ, जो स्पेसिफिक बिहेवियर है वो अलार्मिंग है, चिंताजनक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अलार्म वर्ब होती है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये, ठीक। अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक है, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब ना होकर के एडजेक्टिव होगा, ठीक। ये एडजेक्टिव है। अलार्म भी ना, अलार्म नाउन होता है, अलार्मिंग एडजेक्टिव होता है, ठीक। ग्रोक यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। बीन यहाँ पर हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कौन सा सेंटेंस लिखा गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा गया है। टू प्रीपोजिशन है, यूजर नाउन है, रिक्वेस्ट यूजर रिक्वेस्ट ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन है,
नॉन कंसेसुअली जो है ये एडजेक्टिव है। जनरेट यहाँ पर टू प्रीपोजिशन, जनरेट यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। जनरेट, जनरेट वर्ब होती है, जनरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेक्सुअली जो है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी सेक्सुअली जो है ये एडवर्ब है। इसी तरीके नॉन कंसेसुअली ये भी एडजेक्ट, सॉरी यार एल वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, ठीक, एडवर्ब है। नॉन कंसेसुअली जो है ये एडवर्ब है। जनरेट जो है ये भी वर्ब है। सेक्सुअली जो है ये भी एडवर्ब है, ठीक। सजेस्टिव जो है ये एडजेक्टिव है, सजेस्टिव जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। एक्सप्लिसिट जो है ये एक्सप्लिसिट स्पष्ट रूप से, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। इमेजेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो सजेस्टिव और एक्सप्लिसिट जो है ये दोनों एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव जो है इमेजेस जो कि पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इनके लिए आया हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। वीमेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इसीलिए कहा गया था ऑफ द गार्ड रेल्स, मतलब कि पटरी से, मतलब आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया है, ठीक। तो ग्रो क्या है, इस समय आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया था, इसीलिए लिखा गया ये क्या है, अलार्मिंग है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द रेटोरिया आप लोग खुद से रीड करिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो काफ़ी लॉन्ग कर देंगे तो आप लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक, ना ही फिर यूट्यूब से रिकमेंड करेगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी वीडियो, मतलब जब लाइक करेंगे शेयर करेंगे तभी जो है यूट्यूब को भी पता चले, अच्छा ये वीडियो जो है अच्छा अच्छी क्वालिटी का है, मतलब अच्छी चीज़ अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तभी जो है यूट्यूब भी आगे रिकमेंड करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक, तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा।